इतनी सुंदर रंगोली। हमारे देश में जब भी कोई विशेष पर्व या त्यौहार होता है तो घर को साफ सुथरा कर दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि रंगोली बनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। रंगोली यानी कि रंगों के जरिए भावनाओं को अभिव्यक्त करना। इसे अल्पना के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण भारत में रंगोली को कोलम नाम से जाना जाता है। रंगोली रंगों से या फूलों से बनाई जाती है और दक्षिण भारत में ये रंगोली चावल के आटे से या चावल के आटे के घोल से बनाई जाती है। रंगोली अपने भव्य रंगों से घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। इसका क्या मतलब है? कोई न कोई त्यौहार। तो बच्चों, आओ मनाएं दीपावली। नई उमंग और रोशनी का त्यौहार दीपावली 5 दिनों का महोत्सव होता है। क्या आपको मालूम है वो 5 दिन कौन कौन से हैं? हर एक दिन की अपनी एक अलग अलग कहानी है। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। वैसे तो लोग इस दिन नई खरीदारी करते हैं, पर धनतेरस पर आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय इसी दिन धन्वंतरी सभी रोगों के लिए औषधि कलश में लेकर प्रकट हुए थे। वैसे तो बारिश के बाद सर्दी शुरू होने पर बदलते मौसम के साथ कई तरह की बीमारियां होती हैं। निरोग रहने के लिए हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं और इस समय किसान के पास कार्तिक माह की फसल भी आ जाती है। अच्छी फसल होने के लिए कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। तो यह है धनतेरस और दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से। वैसे इस दिन लोग नई नई चीज़ें भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, सोना या चांदी भी खरीदा जाता है। दूसरे दिन को हम नरक चौदस या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, क्योंकि उसने 16,000 गोपियों को बंदी बनाकर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से राक्षस को मार डाला और गोपियों को मुक्त करवाया। इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले स्नान कर रूप, यश और सौभाग्य की कामना के साथ पूजा की जाती है और रात को मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने के लिए यम का दिया घर से बाहर जलाया जाता है और यह प्रार्थना की जाती है कि यदि भूल से कोई पाप हो गया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तीसरा दिन होता है लक्ष्मी पूजन का, जिसे दीपावली भी कहते हैं। ये प्रकाश का पर्व है और इसे प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। इसी दिन श्री राम सीता जी व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे और उनके सम्मान में पूरी अयोध्या को दियों से सजा दिया गया था। इस दिन उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में काली पूजा की जाती है। बच्चों, लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है। लक्ष्मी जी के साथ सब बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी, जो बुद्धि के भी प्रतीक हैं, साथ में संगीत व साहित्य के प्रतीक माँ सरस्वती और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। घरों और मंदिरों में अन्नकूट और 56 भोग के आयोजन होते हैं। दिन में गाय व रात को बैलों का पूजन किया जाता है।
ऐसा क्यों किया जाता है? एक बार इंद्रदेव ने अपनी महत्ता साबित करने के लिए बारिश शुरू कर दी। खूब बारिश, इतनी बारिश कि मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सब लोग परेशान, क्या किया जाए, कहाँ जाएं? तब श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली मतलब अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। तब से इस दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। आखिरी दिन होता है भाई दूज। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि यम ने बहन यमुना की रक्षा का वचन दिया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और भोजन कराती हैं। बहन तिलक लगाकर भाई की विजय कामना करती है और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। दिवाली का अर्थ होता है प्रकाश की पंक्तियाँ। यह पर्व ज्ञान यानी कि प्रकाश का अज्ञानता यानी कि अंधेरे पर विजयी होने का प्रतीक है। दिवाली त्यौहार है अपने आप को निरोग व स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करने का, अनजाने में किए गए बुरे कार्यों के लिए क्षमा मांगने का, सद्बुद्धि के साथ धन के सदुपयोग करने की कामना का, पर्यावरण को धन्यवाद देने का, व आपस में प्रेम व सौहार्द के साथ रहने का। तो बच्चों, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब दिवाली मनाइए, खूब पटाखे छोड़िए, खूब मिठाई खाइए। मेरे तुम्हारे सबके लिए